मूवी में कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कुछ मिलियन साल पहले की धरती पर चले जाते हैं, जहां उनका सामना एक रेडियो एक्टिव क्रिएचर से होता है। तो क्या ये उस क्रिएचर से बच पाएंगे? जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें पृथ्वी पर एक ऐसे वायरस को दिखाया जाता है जो धरती पर पूरी तरह से फैल चुका है, जिससे पृथ्वी का पूरा इग्नो सिस्टम ही खराब हो चुका है। इस वायरस का असर न कि धरती पर बल्कि पेड़ पौधे और जानवरों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, और जिसके समाधान करने दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे हैं। और अब सारे वैज्ञानिक मिलकर पृथ्वी जैसी एक दूसरा ग्रह खोजने की तैयारी में हैं। हालांकि मंगल भी एक ऑप्शन था, पर उससे भी एक अच्छा ग्रह उन्हें मिल जाता है जो पृथ्वी की तरह ही है और वहाँ इंसानी दुनिया बसाया जा सकता है। तभी हमें स्टीव नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसने अपने रिसर्च से एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया था, जिस पर काम करके उसने मशीन को टेलीफोन सिस्टम में अपडेट कर दिया था, जिसकी मदद से वो कहीं भी आ जा सकते थे। और तभी स्टीव बताता है अगर हमारे एस्ट्रोनॉट इस व्हाइट होल को दूसरे प्लेनेट पर ले जाएं तो हम वहाँ से पूरे इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अब इस प्लान को सक्सेस बनाने के लिए स्टीव कुछ एस्ट्रोनॉट के साथ इस मिशन पर चला जाता है। हालांकि उसकी वाइफ स्टीव को इस मिशन पर भेजना नहीं चाहती, पर मिशन पर उसका जाना जरूरी है और स्टीव की टीम उस मशीन को सेट करके वहां से लाइट की स्पीड से निकल पड़ते हैं। और स्पीड बढ़ने के कारण वे सब बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक अलग प्लेनेट के पास पाते हैं। सबको लगता है कि वो यहाँ आकर फंस गए हैं और दोबारा यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और तभी स्टीव अपने वाइफ पैरा को मिस करता है और तभी स्टीव पीटर के पास जाता है। उससे कहता है तुमने व्हाइट होल को सही सेट किया था, और उसके ऊपर भड़कने लगता है। तभी उनके स्पेस सिस्टम पर खराबी आने लगती है। स्टीव जाकर देखता है स्टीव को लाइट से बनती हुई एक इंसानी बॉडी जैसे संरचना दिखाई पड़ती है, पर वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। और थोड़ी देर बाद स्पेस के बाहर पीटर की बॉडी बाहर मरा हुआ दिखाई पड़ता है। सब हैरान हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी स्टीव सबको अपने काम पर फोकस करने को कहता है और तभी डेविड नाम का एक बंदा सामने वाले प्लेनेट के बारे में जानकारी देते हुए कहता है कि वहाँ बड़े बड़े माउंटेन हैं। हालांकि वहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, पर यहाँ रहने लायक टेम्परेचर है। अब स्टीव सबको उस प्लेनेट पर जाने का आदेश देता है और सब एक छोटी सी स्पेस में बैठकर उस प्लेनेट की ओर चल पड़ते हैं। उनके रास्ते में घर्षण की वजह से उनके स्पेस पर आग लग जाता है और उनका प्लेन क्रैश होते लैंडिंग करता है। उनके मेन स्पेसशिप पर एक रिचर्ड नाम का एस्ट्रोनॉट था जो उन्हें समय समय पर गाइड करता है। तभी सभी एस्ट्रोनॉट वहाँ से उस व्हाइट होल को लेकर उसे वहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं। इधर रिचर्ड वही अपनी स्पेस पर चेक करता है कि पीटर ने अपनी जान क्यों ली, और तभी रिचर्ड को उस जगह पर कुछ चिपचिपा सा मिलता है। और रिचर्ड जब वहीं सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और इसकी खबर वो तुरंत स्टीव को देता है। वो वीडियो फुटेज देखकर सब दंग रह जाते हैं। मतलब उस स्पेस पर अभी भी कोई क्रिएचर मौजूद है और पीटर ने उस सिस्टम को सही तरीके से एक्टिव किया था। मतलब उस क्रिएचर ने पीटर को मारकर स्पेसशिप से बाहर फेंक दिया था, लेकिन वो क्रिएचर इस स्पेसशिप में नहीं है बल्कि स्टीव की टीम के साथ इस प्लेनेट पर आ चुकी है। और तभी डेविड स्टीव से कहता है हो न हो वो क्रिएचर इस व्हाइट होल को लेने आया है और इसलिए हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। पर स्टीव ऐसा करने से मना करता है क्योंकि डेविड ने इस सिस्टम को बनाने में अपने कई सालों की मेहनत लगाई है। और तभी स्टीव अपने टैब पर उस क्रिएचर को अपनी ओर आते हुए देखता है। तभी वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है और स्टीव और डेविड वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और तभी वहाँ अलार्म सुनकर लियोना जग जाती है और वो वहाँ से बाहर देखती है, जहाँ उसका एक साथी लियोना को अपनी ओर खींच लेता है और दोनों बड़ी होशियारी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर वहाँ पहुँच जाता है और उसका साथी लियोना को बाहर ढकेल देता है और खुद वहाँ रुक जाता है और वो क्रिएचर उसे मार देता है। अब वो क्रिएचर लियोना पर हमला करने लगता है, पर वो वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास पहुँच जाती है। तभी वहाँ स्टीव इस हालात से निपटने के लिए एक प्लान बनाता है। हो न हो ये क्रिएचर रेडियो एक्टिव है, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है और इसलिए हमें इस क्रिएचर को स्पेसशिप से बाहर निकालना होगा। इसके लिए हम सबको अलग अलग कमरे में जाना होगा, जिससे उस क्रिएचर का ध्यान भटक जाएगा। और वो वैसा ही करते हैं। तभी वो क्रिएचर स्टीव के पीछे पड़ जाता है और स्टीव उसे बाहर निकालने के लिए खुद स्पेसशिप से बाहर कूद जाता है। उसके साथ लियोना भी बाहर आ जाती है। तभी स्पेसशिप पर बाकी के लोग स्पेस क्राफ्ट को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है और स्पेसशिप से निकलने वाली सारी एनर्जी लियोना पर पड़ती है, जिससे लियोना जलकर वहीं मर जाती है। और बाकी के लोग स्टीव को ऊपर खींच लेते हैं, पर उस क्रिएचर का छोटा सा टुकड़ा डेविड के हाथ पर लग जाता है, जिससे डेविड के हाथ पर एक बड़ा जख्म बन जाता है। स्टीव उस टुकड़े पर रिसर्च करना चाहता है ताकि वो डेविड के लिए एंटीबायोटिक बना सके, क्योंकि उस क्रिएचर का टुकड़ा धरती के जीवों से मिलता था। स्टीव को इसे कंफर्म करने के लिए रिचर्ड से कनेक्ट करता है। वो पूछता है आज से 4 मिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम कैसा था।
रिचर्ड उसे बताता है, जिसे देखकर स्टीव दंग रह जाता है, क्योंकि 4 मिलियन साल का सोलर सिस्टम और इस टाइम के सोलर सिस्टम से बिल्कुल मैच करता था। मतलब अभी वो जहाँ है वो 4 मिलियन साल पहले की धरती है। मतलब ये टाइम ट्रेवल करके 4 मिलियन साल पहले आ चुके हैं। साथ ही स्टीव को ये बात भी पता चल जाती है कि वो क्रिएचर व्हाइट वोल के पीछे पड़ा है, क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव निकल रही है। और रायन को इस बारे में पता चल जाता है और वो उस व्हाइट वोल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिससे वो क्रिएचर उनका पीछा छोड़ दे। पर स्टीव इस क्रिएचर की ब्लड से एक सीरम बना लेता है, जिसका यूज करके वो धरती पर फैले वायरस को ठीक कर सकता है, जिससे अर्थ को फिर से अच्छा बनाया जा सकता है। और इसका फार्मूला बनाकर वो पूरी डेटा एक लॉकेट में डाल देता है। इधर रॉयन उस व्हाइट वोल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, तभी वहाँ डेविड आ जाता है, जो खुद क्रिएचर बन रहा है, और वो रायन को शूट कर देता है और अब वो स्टीव को भी शूट करने लगता है। तभी स्टीव स्पेस के सारे गेट खोल देता है, जिससे वो क्रिएचर अंदर आ जाता है और डेविड को मार देता है। अब स्टीव वहाँ जहरीली गैस छोड़कर सारे गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। अब स्टीव टाइम ट्रेवल करके अपने वाइफ एमी को वो लॉकेट दे देता है। अब हमें पृथ्वी पर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पृथ्वी पर फिर से हरियाली छाई हुई है। मतलब उन्होंने इस फार्मूला का यूज करके एंटीट्यूड बना लिया है और एक मरती हुई धरती को फिर से बचा लिया। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे मूवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले